और मैं के सामने बुलाना चाहूँ जिसका नाम है रोशनी साहू। आप आएँ और शंभूपुरा में किए गए ट्रेनिंग एवं हमारे क्लास में ज्वाइन किए, पढ़ाई की है, उनके बारे में कुछ बताएं। शंभूपुरा के बारे में तो यही कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में आई थी बट कुछ समझ नहीं आता था कि ट्रेनिंग में हमें मतलब क्या सीखने मिलेगा। बट हमें ऑफ़िस में दिया तो ऑफ़िस का ही काम सीखा, टेक्निकली तो कुछ मतलब ज़्यादा सीख नहीं पाए। बट फिर पढ़ने की भी बहुत इच्छा थी। मतलब मेरी और फ्रेंड थी चांदनी, और सब लोग कहते थे कि मटकी सर पढ़ाते हैं, तो हम उनसे काफ़ी ज़िद करते थे कि सर हमें पढ़ाइए, हमें पढ़ना है। सर बोलते थे कि परमिशन लो। फिर उसमें हाफिज़ सर का भी बहुत सपोर्ट रहा, फिर भाटी सर का भी बहुत सपोर्ट रहा कि ये कोचिंग मतलब ओपन हो पाई, जिससे हमें पढ़ने का मौका मिला। सबसे ज़्यादा मटकी सर का सपोर्ट रहा क्योंकि उनने हमें जो मैथ्स मुझे आती तो थी, बट मैथ्स का उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाई, मतलब जो अगर जिसमें मैथ्स करने में हमें टाइम लगता, बट उनने ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताई जिसमें हमें इतना टाइम भी नहीं लगता था। तो पढ़ने में स्टार्टिंग में थोड़ा मन नहीं लगता था, बट जैसे रेगुलरिटी हुई क्लासेस में तो काफ़ी अच्छा लगने लगा। सबसे ज़्यादा मैथ्स ही अच्छी लगती थी पढ़ने में, और दूसरा साइंस। मुझे साइंस भी बहुत अच्छी लगती थी मटकी सर की पढ़ने में। बट कुछ रीज़न्स थे कि हाँ कोचिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट ये है कि जो भी उनने पढ़ाया है वो याद रहेगा हमेशा, और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। वो काफ़ी मोटिवेट भी करा है मटकी सर ने, तो मैं मटकी सर को थैंक यू कहना चाहूँगी। अब ऐसा है शंभूपुरा से अब नेक्स्ट मंथ तो वैसे भी हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली है, बट जाते जाते ये है कि शंभूपुरा से खट्टी मीठी यादें तो है जो हमेशा याद रहेंगी। और सभी हमारे सीनियर्स का सपोर्ट भी मिला है, और मटकी सर का तो कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट मिला है। उन्होंने हमें हर चीज़ में सपोर्ट किया है, पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। थैंक यू। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है क्या, किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग करना। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती है, तो स्टार्टिंग करना, एक जगह बनाना, स्पेस बनाना सबसे बड़ी बात होती है। उस जगह बनाने के लिए और यहाँ पढ़ाने के लिए स्टूडेंट और के मामले में इन लोग ने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करी है। इन्होंने हमारे यूट्यूब पे वीडियो भी देख, हम हफीज़ साहब हैं, वो उन्होंने बोला कि यार इन बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा दे, तो पढ़ाता ही है तो इन लोग को भी कुछ ना कुछ सिखाओ। उनके द्वारा दिए गए जगह उन्होंने खोज करके ढूंढ करके दी है। फिर इंचार्ज सर से, भाटी साहब से मिलना पड़ा। मिलने के बाद उन्होंने एक भी दिन नहीं बोला कि नहीं पढ़ाना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्पेस दिलाना, और इन मामले में देखिए, कई लोग सोचते हैं आपके ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो आपके ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी के साथ कुछ न कुछ करते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने एसएससी इंचार्ज भाटी साहब, हफीज़ साहब और सारे एसएससी ने सपोर्ट करे कि नहीं पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक ही दिन में जाने के बाद उन्होंने टेबल बेंच सारी चीज़ उपलब्ध करवाए, बोले कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये भी बोले थे कि आने जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बोले कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां लोग तो इतना टैलेंट थे, सर मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम जेल नहीं है। मैं चाहूँ हमसे ज़्यादा धन्यवाद उन्हें दीजिए, इन्होंने कि आपको ये शिक्षा देने का जगह दिलाए हैं। अगर ये जगह नहीं दिलाते तो आप नहीं शिक्षा ले पाते, ना हमें दे पाते। इसलिए सबसे बड़ा जो धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, जो हमारी इस जगह को दिलाएं, आपकी कीमती समय को समझे कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है, इन्हें पढ़ना चाहिए। इन बच्चों को जिन्हें पढ़ना है उन्हें आने देने का व्यवस्था करना चाहिए। उनको मैं भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने हमें कम से कम ये माहौल दिए एक शंभूपुरा में पढ़ने का, जिससे कि लोगों को अंदर ये तो पता चला कि शंभूपुरा में ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पढ़ाई भी होती है, शिक्षा भी मिलता है। आज इस डिपो में एक छवि बन के कि चलो ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ कोई पढ़ाई भी हो रहा है, जिनको पढ़ने की इच्छा होती है वो आते हैं और उनके द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर रहे हैं। और उम्मीद है कि जब तक सर का सपोर्ट रहेंगे तब तक पालन करते रहेंगे।
बोली है कि खट्टा मीठा हर जगह होता है ना। खट्टा मीठा देखिए कई बार जगह जो है हर तरह का लोग होते हैं। भगवान ने बनाए सबको सब जैसा बनाए हैं, एक जैसा तो हो ही नहीं सकते हैं। कभी काम के लिए कोई बोल देंगे, कभी कोई अलग के लिए बोल देंगे। हमने तो हमेशा पढ़ाई के लिए बोलते थे और पढ़ाई नहीं करके आते थी तो मैंने यही बोले कि मैं रूल लगा दूँगा, है ना। इसमें तो ये होमवर्क करने में तेज़ थी, पढ़ने में भी तेज़ थी, अच्छा कर लेती थी। चलिए, तो खट्टा मीठा में कहाँ हमारी क्लास में खट्टा लगा या मीठा लगा? नहीं सर, आपकी क्लास तो बेस्ट थी। अच्छा। हाँ, ये था थोड़ी मस्ती मजाक होती थी, वो भी ज़रूरी था क्योंकि कोई भी पढ़ते पढ़ते बोर है। बट ये था मटकी सर जब पढ़ाते थे तो उनकी क्लास में किसी को बोर नहीं लगता था क्योंकि वो मस्ती के साथ ही पढ़ाते थे ताकि सबको समझ में भी आए और किसी को बोर भी ना लगे। क्लास तो बहुत बेस्ट थी सर। कोई गुरु से पढ़े थे कि लेवल को आप अपनी लेवल को थोड़ा सा नीचे कर लीजिए और स्टूडेंट का भी कर्तव्य बनता है कि आप अपना लेवल को ऊपर ले आए। तो इससे क्या होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसलिए हम जब भी क्लास में आते थे तो सारी आप लोग का जितना थकान था सारे पहले दूर करते थे। पढ़ाने के समय तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पढ़ने में किसी को भारी लगा हो। हाँ, कई लोग तो ये बोलते थे कि सर वहाँ से आने में दिक्कत होती है, जब आ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या सत्य है? राइट सर। लगता था शुरू में, बट जैसे पढ़ने में मन लगने लगा, क्लासेस अच्छी लगने लगी, मैथ्स समझ में आने लगी और भी सब्जेक्ट समझ में आने लगे तो अच्छा लगता था, खुद ही आ जाते थे, कोई आए ना आए। चलिए, धन्यवाद। वो ये बताना है कि आपने समूहपुरा में ट्रेनिंग किए हैं और आप लगभग समाप्ति की ओर हैं और हमारे साथ में क्लास में भी रहे हैं। ऑल ओवर कैसा लगा वो बताना है। काफ़ी कंफर्टेबल था और मतलब हमेशा से मैं मैथ्स में तो ठीक ही था लेकिन बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि बेसिक से सब कुछ करना वगैरह, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं पता। कंपटीशन आजकल इतना है कि 90 मिनट 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं तो उसमें टाइमिंग बहुत मैटर करती है। तो आपको जब तक टाइमिंग सही नहीं होगी तब तक कोई क्वेश्चन के आंसर निकल जाते हैं लेकिन 1-1, 2.5, 3-3 मिनट लगते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व हो गई है। अब क्वेश्चन देखो, मुश्किल से 25 से 30 सेकंड लगते हैं, क्वेश्चन हल हो जाता है। तो अच्छा, ये काफ़ी 25 से 30 सेकंड में कर देते हैं आप? और क्या, पहले कितना टाइम लगता था? 2 से 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जल्दी कोशिश करने का तो 1.5 मिनट से 2 मिनट लगते हैं। तो वो थोड़ा सा काफ़ी अच्छा हो गया है और अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ ठीक था और सभी साथियों का हेल्प थी और सभी ने काफ़ी हेल्प भी करी और आपने तो करी। देखिए, इस लड़के का मैं बोलूँगा कि सबसे अच्छी चीज़ मुझे 1 साल में ये लगा कि इन्होंने मानव के साथ साथ जानवरों का भी ध्यान में रखता था। ये सबसे बड़ी चीज़ है। इन्होंने किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि अगर अपने लिए खाना खाया है तो किसी जानवर हो या कोई चीज़ हो उनके लिए डेली लाता था, प्रतिदिन लाता था। कई बार इसका जानवर जो है हमारे क्लासरूम में भी चला आता था। ये देखता था कि नहीं है तो फिर वो घूम घाम करके चले जाता था। मैं इसे आप बनाए रखिए। हालांकि मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि देखिए, किसी का एक भूखा पेट हो तो उसे खिलाना चाहिए। उन्हें कोई देने वाला नहीं है, वो ये देने का काम करते थे और ये अच्छा था।